ओम। गीता जी के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। अर्थ, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। गीता जी के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति यानी स्वभाव है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा न करे, राग द्वेष न करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक कल्याण कर देती है। कहने का मतलब है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से निरंतर अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्यागपूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करें, परंतु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो और न द्वेष हो और न फल इच्छा ही हो। राग द्वेष और फल इच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता और संगता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई संबंध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक ही आकर्षण हो जाता है, परंतु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं। तो कर्मों में अभिरति होना मतलब जैसे कि हमारे पास कोई काम आता है, हम उस काम को करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी पहले फल या कमाई को देकर हम उस काम को करेंगे तो हमारी कमाई मुख्य हो जाएगी, कमाई पर ध्यान ज़्यादा रहेगा और काम की अच्छाई काम अच्छे से हो, इस पे ध्यान कम रहता है। और वही काम हम अगर कोई हमारे पास काम आता है, हमें काम करने के लिए देता है, हम उस काम को करते हैं, तो उस काम को हम कमाई बाद में पहले काम पे ध्यान देते हैं कि कमी को देखते हैं, उसको सही ढंग से करते हैं, फल तो हमें मिलता ही है जो भी मिलेगा। लेकिन अगर हम फल पे ध्यान न दें, काम करें, तो हमारे काम करते हुए प्रसन्नता होती है और काम भी अच्छे से होता है और कोई अहंकार नहीं आता, कोई राग द्वेष नहीं होता। तो राग द्वेष के कारण ही मनुष्य कर्मों में उलझता है। तो कोई भी काम करते हैं, चाहे हम दुकानदारी कर रहे हैं और हम दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर चीज़ को देखते हैं हाँ ये बढ़िया है, ये ग्राहक की सुविधा के साथ हम उसको देखते हैं और उसको लाते हैं, तो वो काम अच्छे से चलता है। लेकिन हम अपने मार्जिन को देख कर लाते हैं, तो असली की जगह नकली ले आते हैं, नकली में मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, तो उस काम मार्जिन तो मिल जाता है, लेकिन हमारी उसमें और की लालसा होती है, हम अशांत हो जाते हैं भीतर से। लेकिन अच्छी चीज़ लाने से हमें संतुष्टि होती है, हमें बेचने में भीतर से भी एक मजबूती रहती है। तो इस तरह से ये होता है। दूसरी बात, जब मनुष्य का जिस काम में करता है, जैसे एक दुकानदारी है, जब वो दुकानदार है उसके बाद माल भरा होता खचाखच, लेकिन उसकी उस दुकान में उसको लेकर कोई अहंकार नहीं होता, बल्कि वो कमी देखता, यार अभी तो ये रह गया, वो रह गया, ये कमी है, ये कमी है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन जो काम उसको, जो दूसरा बंदा उस काम को नहीं कर रहा है, उसको देख के वाह यार इसके बाद ये है, सो है, अल्लाह फला, तो वो उसके राग के कारण, आश्रित के कारण उसको बड़ा मानता है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है वह बड़ा नहीं मानता, वो उसमें वो कमी ही देखता है। तो इसी तरह से जिसके पास आसक्ति नहीं है वो उलझता नहीं है, और जिसके पास आसक्ति है वो उलझ जाता है। ऐसे ही जिसके पास जो हुनर होता है, वो हुनर से अपने काम करता है, अच्छे से करता है, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूँ, बल्कि अपने काम में कोई कमी न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, उसका ध्यान वहाँ होता है। लेकिन जिसको काम पूरा नहीं आता, जो सीख रहा है, वो अपने काम में हर जगह अकड़ दिखाएगा, ऐड दिखाएगा, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने तो ये देखो कितना बढ़िया कर दिया। वो क्योंकि जिसको जो अधूरा है वही अपनी तारीफ़ करता है, और जो पूरा है वो अपने में कमी देखता है, कोई कमी न रह जाए, उसको कमी में वो कमी ढूंढता है और वो अहंकार ढूंढता है, यानी वो तारीफ़ ढूंढता है कि हाँ मैंने करा। तो जिसमें कमी होती है वही अपने का मैं करता है।
जो पूरा उसमें मैं की ज़रूरत नहीं होती, वो तो कम ही देखता भाई, दूसरे कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। इस तरह कोई मनुष्य अपने काम को अच्छे से करे, जो भी काम कर रहा है उसको तरीके से करे, तो उस काम को करते करते ही वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। परमात्मा का अनुभव यानी जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति यानी परमात्मा का अनुभव। तो अपने काम करते हुए भी बिना राग कहीं फंसे नहीं, न राग करे न द्वेष करे, बल्कि मुझे काम करना है, जो काम मेरे हाथ में उसको अच्छे से करना है। ना फल में ध्यान रखिए मेरे को इतना मिले उतना मिले, नहीं, काम तो करना अच्छे से करे, फल तो मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलता ही है। तो जाके अगर इस तरह से करे तो मनुष्य वहाँ तक उस परम सिद्धि को प्राप्त कर ले अपने काम करते, चाहे कोई भी काम करा। जैसे कि महाभारत में एक कथा आती है, वो धर्मव्याध में, कि कसाई होने के बाद उसको वो ज्ञान था। तो अपना काम कोई भी हो, छोटा बड़ा, जो भी उसके हाथ में जो मिला है, उसके कर्मों के संस्कारों के रुचि के अनुसार कोई जो काम मिल गया, उसमें अगर कोई उलझन ना करे, कोई राग द्वेष की वजह से कोई घटबढ़ ना करे, दाएं बाएं ना करे, अपने ढंग से तरीके से काम करे, तो उसको मनुष्य जीवन का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो भी उसको मिल जाता है। अब इसको हम आगे भगवान जी क्या कहते हैं कल सुनेंगे। धन्यवाद।